नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में यूं तो कई मसलों पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इन दिनों किन्नर समाज ने जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराने और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया है। यह आरोप किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने जयपुर में बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि आज राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और एमपी में किन्नर जिहाद चल रहा है, जहां सनातनी किन्नरों को मिलने वाले बधाई के पैसे, उनके हक को कुछ जिहादी किन्नर हड़प रहे हैं और इसका इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये पैसे पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही है किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, जिनके कई आरोप और गंभीर सवाल हैं, जिनका जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े खास पैनलिस्ट। बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किन्नर जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। किन्नर जिहाद बंद करो, बंद करो। देश में किन्नर समाज पहले ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से किन्नरों ने ऐसे गंभीर सवाल उठाए जिसने सबको हैरान कर दिया। किन्नरों का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और एक बड़ा जिहादी नेटवर्क हिंदू किन्नरों के धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रहा है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा, मुंबई से प्रयागराज तक देश में शहर शहर जिहादी किन्नरों का नेटवर्क काम कर रहा है। ये तनिषा जी के ऊपर इतनी प्रताड़ना हुई, ये भी तो राजस्थान जयपुर की निवासी है। जयपुर तो जयपुर, मुंबई, प्रयागराज, कुंभ और ये माघ मेला, इन सब में जिहादी किन्नर घुसे पड़े। जयपुर में हमले का आरोप लगाने वाली पीड़ित किन्नर ने कहा, हमें सनातनी होने की वजह से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बार बार हमले हो रहे हैं, हमें दबाव बनाया जा रहा है कि हमें दूसरा धर्म, हमें इस्लाम, या तो हम इस्लाम अपना ले या हमें जान से मार दिया जाएगा। तनिषा अकेली नहीं है जिन्होंने आगे आकर ये मुद्दा उठाया। सागर में किन्नरों का आरोप है कि उनके साथी मोना अहिरवार ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। बाकी लोगों को भी मुस्लिम ग्रुप टारगेट कर रहा है। देश में किन्नर समाज पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, कई मोर्चों पर कानूनी पहचान का संकट, स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनहीनता, सुरक्षा और शोषण के मुद्दों पर पहले से संघर्ष चल रहा है। ऐसे में हिंदू किन्नरों का आरोप है, देश भर में चल रही जिहादी साजिश एक नया चैलेंज बन गई है। किन्नरों के इन आरोपों पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर देश में किन्नर जिहाद मॉड्यूल कौन चला रहा है? क्या मुस्लिम धर्मगुरु हिंदू किन्नरों का धर्म बदलवा रहे हैं? शहर शहर हिंदू किन्नरों को आखिर कौन डरा रहा है? और क्या अब हिंदू किन्नर भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए हैं? तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब बुलाते हैं आज की खास मेहमान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिमांगी सखी जी। हिमांगी सखी जी प्लीज आइए। तो हिमांगी सखी जी के कई सारे सवाल हैं और कई आरोप भी हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं हाजिक खान जी, इस्लामिक स्कॉलर है, तालियां बजती रहनी चाहिए। मुमताज आलम रिजवी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर। नाजिम खान है हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर। फजरुल रहमान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और नवाबुद्दीन मलिक साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मैं हिमांगी जी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं आप ही का बयान, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जयपुर में, जी। आपने जो कहा था, एक बार वो आपको सुनाना चाहते हैं, दर्शकों को भी प्लीज प्ले करें। सनातनी किन्नरों को इस जिहादी किन्नरों से बचा लो। जागो, जागो, हिंदुओं जागो, बच्चों को जागो। हम मुझे जिस तरह से मारने की धमकियां आई है, सोशल मीडिया में वीडियो से खुलेआम धमकियां दे दी तथा कथित महामंडलेश्वरों ने। हिमांगी जी, कौन जान लेना चाहता है आपकी और क्यों? कहते हैं ना, हमारे ही घर के लोग हमारा जान लेना चाहते हैं। हमारा ही किन्नर, जो किन्नर लोग हैं वो ही जान लेना चाहते हैं। जो जिहादी सोच रखते हैं, जो जिहादी मेंटालिटी के किन्नर है,
वही हमारी जान के दुश्मन बने हैं। और जो तथाकथित अपने आप को त्रिपुंड लगाए हुए महामंडलेश्वर कहते हैं, वही हमारे जान के दुश्मन बन के बैठे हैं। ये आरोप तो बड़ा गंभीर है। बिल्कुल, देखिए कोई अगर आपको धमकी देता है, कोई आपको मारने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा क्राइम है। और उसमें मैं कहूँगा जो भी सरकार है उसको चाहिए कि फ़ौरन जो है उसका पता लगाए और उसको एक्शन ले। लेकिन जिहाद कहाँ से आपको याद आ गया? एक आपकी तो लंबी तारीख रही है जिहाद। क्या आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि जब जिहाद बोलेंगे तो न्यूज़ चलेगी, तो क्या आपने लफ्ज़ इसलिए ऐसा नहीं है कि जिहाद एक ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जिहाद एक ट्रेंड है। देखिए, लव जिहाद से बढ़कर है ये किन्नर जिहाद। ये किन्नर जिहाद जो हो रहा है ना, ये बढ़कर है। जिहाद क्या है आप मुझे बताइए? जिहाद क्या है? जिहाद एक सोच है, एक ऐसी मेंटालिटी है कि जो मन में भरी हुई, दिमाग में भरा हुआ है कि इनको हमें इस्लाम कबूल करवाना है, और वो भी जबरन। हम कहते हैं, सुनिए ना मेरी बात, पूरी बात सुनिए, कि जब भी हम हिंदू भी कभी किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप जबरन हिंदू बने। हमने कभी कहा है, कहीं सुना है तो मुझे बता। मैं आपको बता, हम लोगों ने कभी नहीं कहा, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा। मैं आपको बता, सुनिए ना जी मेरी बात। नहीं, आपने कह दी बात, मेरी मैंने पूरी बात नहीं कही है। नहीं तो अरे तुम अब इसी में सुन लीजिए, फिर कह लीजिएगा। देखिए, पहले तो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। फिर हम बार बार ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे लिए, आपका दीन आपके लिए। तो इसमें कहाँ से जिहाद आ गया? मुगलों का दौर भी था, तब भी तमाम लोग थे। के टाइम से किन्नर जो है ना, मुगलों के टाइम में भी किन्नरों का इस्तेमाल हुआ। नाचने गाने वाला उनको बना दिया, उनको अपनी सेविकाएं बना के रख लिया, है ना। तो उस वक्त भी किन्नरों का शोषण हुआ था। और उससे पहले नहीं, उस समय से जो चला आ रहा है, वो सारा मैंने वीडियोस भेजा भी है, दिखाया भी है कि किस तरह से धर्मांतरण की शुरुआत हुई। वो हुआ मुगल के टाइम से शुरुआत। आपने कहा कि बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। बहुत बुरी तरीके से। क्या टॉर्चर किया जाता है? टॉर्चर मीन्स अगर आप इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो आपको इलाका नहीं मिलेगा मांगने के लिए, आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हमारे किन्नर समाज के अंदर होता है ये बात। नहीं, कौन है आपके सरदार हैं, आपके कौन है कि आम लोग हैं? मैं चाहूंगा कि अब हाजिक खान एक एक करके बाकी मेहमान, मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आपके पास आऊंगा। हाजिक खान जी, आरोप बहुत गंभीर लगा रहे हैं और इनको जान से मारने की धमकियां भी मिली। खुलेआम वीडियोस है जान से मारने की धमकी के। भाई आपने कहा कि जिहाद किन्नर, भाई हम तो सभी किन्नरों को एक समान समझते हैं और हमारे बुजुर्ग तो किन्नरों का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन आपने जो जिहाद किन्नर का, भाई वो किन्नर में जिहाद कहां से आया? तो अभी आपने एक चीज और कही कि एक सोच के लिए, लेकिन अगर जिहाद का असली मतलब आप लोग समझ जाते तो इस तरीके का तर्क नहीं देते। नहीं समझ जाते। हमको जिहाद का मतलब पता है। जिहाद का मतलब कहा कि धर्म परिवर्तन की बात कही आप लोगों ने। सुनिए आप, नहीं जिहाद धर्म परिवर्तन वाली बात कही है, ऐसा नहीं है। नो अबाउट द जिहाद ऑल्सो। जिहाद का मतलब क्या है तो मैंने वो बताया है। क्या मतलब? सुनिए, मजहब इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। हम किसी के मजहब इस्लाम को टारगेट करने इस तरीके का तर्क देके, कोई इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहे। नहीं आप टारगेट कर रहे हैं। आप टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट। ये कह रहे कुछ लोग हैं जो ऐसी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। शिकायत है, उलाना नहीं है, नो टारगेट। पुलिस किसी भी मजहब को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैं सत्य कह रही हूँ और सत्य सुनने की ताकत है। हिंदुस्तान में किसी में मैं फजलुर रहमान साहब, एक सेकंड। इस दौरान कुछ किन्नरों ने यह भी आरोप लगाया कि जो बधाई के पैसे मिलते हैं उन पैसों का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए किया जाता है, यहां तक कि वो पैसे पाकिस्तान भी भेजे जाते हैं। ये मैं फजलुर रहमान साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा हिमांगी जी आप ही इस पर रोशनी डालें। ये पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? देखिए, ये अमरावती के किन्नर है सारे,
और जो इन्होंने कहा है इनके ऊपर आप बीती है धर्मांतरण जबरदस्ती के इस्लाम कबूल करो गौ मांस खाओ। ये बात इन लोगों के साथ हुई है वहां पे, और इतना प्रताड़ना दिया गया है अमरावती के किन्नरों को कि वो रोड पे बाहर नहीं निकल सकते अपने घर के, इतना तक हो चुका है, अति से अति हो चुका है। फजलुर रहमान जी, कौन कर रहा है वो किन्नरों को पीटा गया है, अमरावती के किन्नरों को डंडों से पीटा गया है। आपने एक नाम याद, फजलुर रहमान जी, फजलुर रहमान, अमरावती में कौन किन्नर है जो इस तरह फजलुर है रहमान ना, वीडियो दिखाना आपके सामने। हाजी भाई, अमरावती के किन्नर है ना, नाम क्या, इतने सारे बैठे हैं अमरावती के किन्नर हैं, आपको क्या बायोडेटा फजलुर रहमान जी, फजलुर रहमान पूरा। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात का यहाँ से आगाज करता हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, और नफरत के शोलों से बचो तो जाने हम, कि बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम। वो सही कहा, मगर इंसान कौन है, कौन बन रहा है? देखिए, सब अपना, जब आप बोल रही थी तो बीच में मैं नहीं बोला, नहीं, तो अब मेरी गुजारिश ये है कि कोई बीच में ना बोले, चाहे मुझे 1 मिनट मिले या 30 सेकंड मिले। मैं बहुत खामोशी से सबकी बातें सुनी। देखिए, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मुल्क है, और यहाँ का हिंदू मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त है। ठीक है, जैसे मुमताज़ भाई ने एक आयत पढ़ी, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो इस्लाम में नहीं है। क्या बात है, वाह, है? बहुत अच्छी बात कही। इस्लाम में नहीं है। नहीं, अब बात तो इस्लाम मैं करती हूँ आपकी मैं बात। जिहाद का थोड़ा सा ये बता दूं कि जिहाद कहते किसको है, कि जिहाद हर बुराई से रोकने वाले को जिहाद कहते हैं। मगर अगर यहाँ तो कोई नहीं, जिहाद मैं ऐसा हो रहा है, बुराई से रोका ही नहीं जा रहा है। अच्छा सुन तो लीजिए, कहाँ बुराई सुनने की से हिम्मत रोका जा रहा रखिए। है? मैंने सुना, आपको बहुत खामोशी से सुना, एक एक लफ्ज सुना, तो अब चंद सेकंड मुझे भी झेल लीजिए आप। तो बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा किन्नर जिहाद, कुरान जब ये कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, तो ये कुरान में ज़बरदस्ती नहीं है, अल्लाह ताला कह रहा है कुरान के ज़रिए। अगर कोई ऐसा जिहाद कर रहा या कोई ऐसा काम कर रहा, वो तो कुरान के खिलाफ काम कर रहा है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम कर रहा है, तो हमारे लिए भी वो बाइसे फ़ख्र नहीं है, हम उसके लिए शर्मिंदा है अगर कोई ऐसा काम करेगा, कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी ऐसी हो कि देश के कानून के हिसाब से। लेकिन नवाबुद्दीन जी, एक तो बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में रह करके और वो इस तरह से सनातनी किन्नरों को सता रहे हैं। ये इन्होंने बताया कि मोहल्ले नहीं मिलते इनको, जहाँ से शादी ब्याह में जाते हैं कि बच्चा होता है बधाई के लिए जाते हैं, इनको मोहल्ले भी नहीं मिलते। अभी इन्होंने कहा, बहुत ही शर्मदायक बात है कि हिंदुस्तान में इस तरह से इनके साथ हुआ है। और जो भी ये कह रही हैं, अगर ये सच्चाई इनमें है तो मैं मजम्मत करूँगा इस चीज़ की, और मैं खास तौर से उन लोगों को कहूँगा बिल्कुल इस तरह के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। इन्होंने कहा कि इनकी हकमारी हो रही है और एक साजिश के तहत हो रही है। आपको बताऊं, सागर में जो कांड हुआ किन्नर का, मालूम है ना, FIR लिखने गई थी वो किन्नर। क्या है वो किन्नर? बेचारी माँ बाप के परिवार की ठुकराए हुए किन्नर। गलत बोल रही हो तो सही बताओ। सही बात है। परिवार से ठुकराए हुए हमारे वो किन्नर बेचारों को अपने कम्युनिटी में जाके अगर वहां पे भी सुख नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। आप लोगों में तो ख्वाजा सराय नाम दिया गया है, बिल्कुल, दिया गया है ना, नबी के निकट माना गया है ख्वाजा सराय। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बताइए, है ना? मगर एक चीज है, एक सेकेंड मौलाना जी रुक जाइए, मैं बहुत भावुक हूँ अंदर से, और ये सब सुन के मैं अंदर से टूट गई हूँ। ऐसा नहीं है, फिर भी मैं अपने विल पावर को स्ट्रांग रख रही हूं। क्यों? सागर में वो जो किन्नर सागर की है रानी ठाकुर, है ना, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ है। उसका जो शिष्य मोना नाम है शायद उसका, उस बोलते हैं वो मर गई, मरवा दिया या फांसी पे चढ़ा दिया, वो अलग बात है। वही सागर के अंदर रंग महल बना है, रंग महल में मंदिर न बन के मस्जिद बन गया उसके अंदर, और जबरन वो सागर की रानी ठाकुर को कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें और गौ मांस खाए तो आपको हम इलाका देंगे। तो मैं कहती हूं, इलाका क्या आपके पूर्वजों ने लेकर आए थे?
सबका पूरा अधिकार है इलाके के ऊपर, बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। आज मेरा दिल रो रहा है, मैं देख रहा हूँ आप, मेरा मन रो रहा है अंदर से। बिल्कुल दिल दुखा हुआ है। मैं कहती हूँ मेरी मृत्यु हो जाए, ये सब जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, हे ईश्वर मुझे उठा ले इसी वक्त। अगर मैं जरा सा झूठ बोलती हूँ अपने मुंह से, या मैं कोई बोलते हैं ना, मैं कोई झगड़ा लड़ाई फैलाने वाली बात करती हूँ, या मैं कोई हिंदू मुस्लिम करती होगी, तो हे ईश्वर मुझे इसी क्षण उठा ले, अपने यहाँ बुला ले। नाजिम भाई देखिए भावुक हैं, मेरा मन बहुत दुखी है, आंखों में आंसू भाईजान। रोक रही हैं। सबको आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हैं? अंदर से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रही है? मांगे जी, अंदर से कहा आत्मा आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपके इस दुख में हम शामिल हैं, लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके के बात ये कह रही है तो मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने इनके आंसू भी झूठे लग रहे हैं। देखिए मैं ये कहता हूं कि मुझे इस्लाम को टारगेट करने वाली बात मजहब इस्लाम आसान होता है। अगर कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिला जी, आप गलत कह रहे हैं, समाज को छोड़ के जी आप गलत कह रहे हैं जी। नहीं देखिए भाईजान, हम आपके भाईजान आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। आपके ऊपर नहीं कहा है, ना मैंने इस्लाम पे कहा है, मैंने कहा है किन्नर जो है जबरन इस्लाम कबूल करने की बात कर रही हो। मैं एक बार ऑडियंस की तरफ से लेना चाहता हूं। ये बात ना करें, किन्हीं के पास सवाल आप झूठे हैं एक नंबर। तनीषा के साथ क्या कुछ हुआ, उनका बयान भी है जो वो आरोप लगा रही है उनके साथ, आप भी तनीषा, वो एक बार सुनाते हैं, प्लीज प्ले करें। ये लोग आज हम हिंदुओं के बधाइयों के पैसों से मस्जिदों में लगा रहे हैं, मदरसों में लगा रहे हैं, ये हज करते हैं, ये हज करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। हमसे पासपोर्ट बने हुए जी। हाँ नाजिम भाई, ये अभी आपने सुना तनीषा का ही जिक्र कर रही थी कि उनके साथ क्या क्या प्रताड़ित किया गया, इनका ऐसा आरोप है। और वो कह रही हैं तनीषा कि ये पैसे लेकर के मदरसे में लगाते हैं, मस्जिद में लगाते हैं, हज में जाते हैं, हमारे पैसे सनातनी किन्नरों के हड़प के। हाँ पृथ्वी जी देखिए, मैंने हिमांगी जी का भी बयान सुना और इनका भी बयान, दोनों बयानों में पॉलिटिक्स है, दोनों बयानों में पॉलिटिक्स है। एक बयान तो इनका है कि अपने आप को बता रही है बहुत हम इनके साथ खड़े हुए, लेकिन वो दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसा आता है मस्जिदों में लगाया जाता है, इस तरीके का जो बयान है सिर्फ पॉलिटिक्स है। किसी की जान जा रही है, उसके साथ दिखा रही है, जले हुए की बात कह रहे पॉलिटिक्स हो रही है। नवामुद्दीन जी आपकी बात से सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं इनकी जान जा रही है, आपको पॉलिटिक्स नजर आ रहा है। एक नहीं पॉलिटिक्स बयान है, पॉलिटिक्स बयान है, पानी वो मर रही है बेचारी, रो रही है कि पानी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। वहां पे भी तो 24 किन्नर थे, मगर ये 24 किन्नरों का ये बताया गया कि उन्होंने फिनाइल पिया। भाई क्यों पिया गया, क्या है वो तर्क आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊं? जिसने अगर आप ये किन्नरों में मुसलमानों को डिवाइड करेंगे, ये फिनाइल भी ड्रामा था, तो मुझे आपत्ति है इस चीज। आप मुझे आपत्ति, आपको आपत्ति रहे, वैसे हमेशा आपत्ति रही है हिंदुओं से, तो आपको हमेशा आपत्ति रही है। सुनिए, आपत्ति इन्होंने जो कहा ना फिनाइल की बात, नंदलालपुरा की बात है ये, गद्दी के लालसा में नहीं मंसारी हैं, और वो एक किन्नर बन के 2 बच्चे का बाप गद्दीपति बन के बैठा था। आप मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलना चाहती थी आप, नहीं बोलना चाहती थी, अब बोलना पड़ रहा है। नई मंसारी नाम है उसका, 2 बच्चे का बाप, और अपने आप को किन्नर बोलता है। वो किन्नर नहीं, किन्नर है नहीं, बच्चा कहां से पैदा हो गया? किन्नर होता तो बच्चा नहीं पैदा। नई मंसारी ने, नई मंसारी 2 बच्चे का बाप। मतलब आप कह रहे हैं कि डरा धमकाकर प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है, कई किन्नरों ने कर लिया। डराया क्या? कर लिया, ठीक है, आप बैठ जाइए। डराया क्या हमें ये बताइए। डराया क्या हमें ये बताइए उसमें। नहीं, ये कह रहे हैं कि एक और फर्जीवाड़ा है, एक और फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी है जो इन्होंने कहा कि जो किन्नर नहीं है वो गद्दी पर बैठ रहा है, नकली किन्नर है ना। अभी मैं गंदा शब्द नहीं बोलना चाहती, चैनल पे ये हो सकता है, एक नेशनल चैनल है, जांच होनी चाहिए, आपके साथ जांच होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। जांच होनी चाहिए। आप ये नर है या नारी है या
अर्धनारी। बधाई देने के लिए जो किन्नर घर में आते हैं, वहां पर कभी आप लोगों ने कभी मजहब या धर्म पूछा क्या? इधर आइए, इधर आइए। ये हमें हमेशा आशीर्वाद देकर जाते हैं, तो हम इनसे क्यों इनका धर्म पूछेंगे? और धर्म के नाम पर हम दंगे छेड़ते ही नहीं हैं। बहुत बढ़िया। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? हमें ऊपर वाला कामयाब करेगा। कर रहे थे मुगल के खानदान से हमने आते सम्मान है आपके लिए, लेकिन आप बोल रहे थे औरंगजेब हमारे लिए आदरणीय है। सर, अगर आप औरंगजेब आपके लिए आदरणीय है तो आप देशद्रोही हैं। तो तुम्हारे मैंने तो कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कब कहा कि औरंगजेब हमारा अनुयायी है? किसने कहा? इसमें से किसी ने नहीं कहा। आपकी दिमाग की उपज है। आज सवाल तो सुन लीजिए बच्ची का। सर, आपने बोला कि ये जो आप धर्म परिवर्तन नहीं करते हो, जो औरंगजेब थे उन्होंने 1675 में जो तेग बहादुर जी थे उनका जो सर कटवा दिया, वो किस खुशी में कटवाया था? धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया, तभी कटवाया था ना। सही कहा, बहुत बड़ी बात कही बिटिया ने, बहुत बड़ी बात कही। शाबाश। मालूम है इतिहास की पढ़ी हो? ये पिक्चर देख के बता दिया। पंडित लेके आया था, पंडित लेके आया था, उसने मरवाया। एकदम गलत बात है, जो लेके आने वाला था औरंगजेब पे, एकदम गलत बात है। तुम्हें इतिहास की जानकारी थी? आप खाली बोल रहे हो। हमें बड़ा दोस्त सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं है तो शांत रहे। एक मिनट। आप क्यों नहीं मैडम? सर, छोटा सवाल रखिएगा। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो जो बोल रहे हैं, वो जो अपना स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली उनको धमकी तो एक पर्टिकुलर मजहब से ही आ रही है ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आपको उनकी सुरक्षा का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। जब हम सनातनी होकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं, एक मिनट, जब हम उनके संग सनातनी होके खड़े हो सकते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको जिन्होंने आपके सहयोग सभी से मांगा, कहाँ से सहयोग? शुरू से कह रहे हैं आपके साथ है, FIR करो हुकूमत से। FIR इतने पड़े, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, साथ खड़े हैं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, साड़ी पहनने क्या करें? बात है कि आप मुस्लिम है ही नहीं, रियल में आप लोग हिंदू हैं। एक जब औरंगजेब आए थे तो आपको मुस्लिम बनाया है, आप हमारे भाई हैं, इसलिए हमारे साथ रहिए। मुस्लिम है, सुनिए नहीं, आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे हमारे परिवार के बच्चे हैं। आपको हिंदुस्तानी मानेगा, वो हिंदू है, वो हिंदू है जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहेगा, वो हिंदू है। कि कोई भी देश में गलत काम होगा तो हम सभी मिलकर उसके लिए फाइट करेंगे। जो जिहादी नहीं है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो जिहादी नहीं है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, और जो जिहादी है उन्हीं को तकलीफ होगा। आपको तकलीफ महसूस हो रही है? उन्हीं को तकलीफ होगा। जिहादी के नाम, हमारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, जिहाद के नाम से उन्हीं को तकलीफ होगा जो जिहादी है। अरे मांगी जी, आपके साथ अभी छांगुर बाबा का नाम आपने सुना होगा, जिसे पुलिस ने पकड़ा। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई गिरोह काम कर रहा है इसके पीछे? हाँ, छांगुर बाबा जैसे ऐसे कई बाबा बैठे हैं। ये इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं। आड़ में मदरसे की बोले प्लीज जल्दी बोले। सब मदरसों की आड़ में चलता है। ऐसे तथाकथित मदरसे बने हुए हैं, उसको भी फंडिंग जाता है, और यही किन्नर जिहाद और ये जिहादी किन्नर ही फंडिंग करते हैं। मदरसे में लगा 1 रुपया किन्नर का नहीं लगेगा उसमें। क्या है नहीं लगा है? लगा है किन्नरों का पैसा मदरसों में भी जाता है, पूरा फंड। तो समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को एक बार समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और हिमांगी सखी जी आपका, और तमाम ऑडियंस का भी। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए सी न्यूज़ के साथ।